ओके शुभ संध्या आमे सेदिन जहा मार्क्सवाद दृष्टिभंगी छाड़ी से आरंभ करिया तो मु लॉज ऑफ डायलेक्टिक्स रो गोटाए पार्ट साथली ये जो पीपीटी शेयर हेची से मूळरू आज पर्यंत शेयर हेची त जोटा पढा करिची सेटा को छाड़ी दे से स्लाइड रो हम नेक्स्ट स्लाइड पर्यंत जाई परिया हमें पढ़ी लॉज ऑफ डायलेक्टिक्स क्वांटिटी टू क्वालिटी एवं तापरे यूनिट ऑफ ऑपोजिट्स जो द्वंद्वर नियम बा द्वंद्वात्मक वस्तुवाद जो मु कहितली जे द्वंद्वटा न बुझिले द्वंद्वर नियम गुडी न बुझिले हमें द्वंद्वात्मक वस्तुवाद डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म बुझ परिया तेणु आमे से जो नियम रे क्रम रे आमे लॉ ऑफ क्वांटिटी इनटू क्वालिटी सेटा आमे उदाहरण सह बुझिथिले एवं यूनिट ऑफ ऑपोजिट्स जोटा लेनिन कहचंती जे परस्पर विरोधी रो ऐक्य जेमिति कि समग्र पृथ्वी होची ऑपोजिट मानकर एक समाहार बा एथरे परस्पर विरोधी संग हिक रही जोटा तर कोल्ड हीट गरम ठंडा अंधार आलोक पुंजी श्रम धनी गरीब अस्थिवाचक दिग नास्तिवाचक दिग ऊपर तल मृत्यु जन्म ये सब गुड़िए परस्पर विरोधी किंतु मिसिक रही दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ यूनिटी ऑफ ऑपोजिट्स से बड़े भाव में पुंजीवादी व्यवस्था रे ए को प्रयोग करी मार्क्स कहउछंती जे पुंजीवादी व्यवस्था रे पुंजीपति श्रेणी अछि एवं श्रमिक श्रेणी अछि जोटा उद्धृत मूल्य कोन हमें परवर्ती पर्याय में बुझिबा उद्धृत मूल्य जोटा उद्धृत मूल्य पाई श्रमिक श्रेणी एवं पुंजीपति श्रेणी मध्य निरवच्छिन्न संघर्ष जारी एवं ई संघर्षटी एक भित्ति होउची पुंजीवादर उत्खातन पई बा पुंजीवादर अवसान पई श्रेणी संग्राम होउची तेणु जो यूनिट ऑफ ऑपोजिट्स परस्पर विरोधी अर्थात श्रमिक श्रेणी स्वार्थ पुंजीपति श्रेणी स्वार्थ विरोधी एवं पुंजीपति श्रेणी स्वार्थ श्रमिक श्रेणी स्वार्थ विरोधी किंतु उभय गोटा जगह अछि उभयकर आवश्यकता अछि किंतु ये उद्धृत मूल्य श्रम सृष्टि करूची ताको पुंजीपति मार्क्स न भाषा रे लूट करिक नउची ता पई जो श्रेणी संग्राम होची सेही श्रेणी संग्राम पुंजीवादर अवसान आनी बोली कहछि एवं परवर्ती जो नियम सेटा होची निगेशन ऑफ निगेशन बा नेतिवाचक नेतिवाचक र नियम तार अर्थ ऐतिहासिक जो क्रम विकास हेछि आदिम काल आज पर्यंत सेटा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन न सेटा अंका अंका पथ दे विभिन्न एक जटिल प्रक्रिया होछि तेणु सब बेले गोटे संग्राम जारी रही बा संग्राम रही फॉर्म ऑफ कंटेंट तार अर्थ रूप गोटे चेहरा गोटे तार सारसत्ता गोटे ये जो परिवर्तन या भीतर होची एटा पुराना को ध्वंस करी नुवा को जाउची तो गोटे उदाहरण हमें नवा तार गोटे मंजीटे पोता जाउची मंजी जेतबेले अंकुरोद्गम होची पानी वायु जलवायु ताप पवन पाइला फल से मंजीटी ध्वंस होची किंतु संपूर्ण ध्वंस हो नै तार कंटेंट ता नुवा रूप होची गोटे गजारा परिणत होची एवं ताहा परवर्ती पर्याय वृक्षर परिणत होची एटा होची निगेशन ऑफ निगेशन तार तो गोटाए ध्वंस होई कि आ गोटे नव जीवन सृष्टि होची बा नुवा ऊपर से जन्म होची से के से कहउचंती जे मार्क्स कहउचंती याको प्रयोग करिकि the capitalist private property is the negation of individual private property तार्थ पुंजीवाद जन्म पूर्व जो प्राइवेट प्रॉपर्टी था इंडिविजुअल प्राइवेट प्रॉपर्टी था पूर्व सामंतवाद पूर्व इंडिविजुअल प्राइवेट प्रॉपर्टी था तो पुंजीवाद रे एटा वो इंडिविजुअल प्राइवेट प्रॉपर्टी है बहुत बड़ परिमाण रे व्यक्तिगत संपत्ति आसिला एवं जोटा ओन लेवल रे प्राइवेट प्रॉपर्टी था सेटा न होई कि कैपिटल जोटा बड़ धरण रो पुंजी सृष्टि है सेटा पुंजीवाद व्यक्तिगत तापर आसिला जे प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन हो उत्पादन अर्थात कहले जे बाजार पे उत्पादन अरे जदी के कोन व्यवहार करछ उत्पादन करे सेटा को हमें उत्पादन व्यवस्था बोली कहि देला नाही तो उत्पादन अर्थ प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी फॉर मार्केट बाजार पे जो द्रव्य उत्पादन होची सेटा को हमें पुंजीवाद रे उत्पादन बोली बुझछन अर्थात रे उत्पादन बोली बुझछन से उत्पादन भित्ति करी गोटे रिलेशन पर्याय एटा बेस एटा भित्ति तर पुंजीवाद हम का कहउछ जोटी प्राइवेट प्रॉपर्टी अछि
जोटा फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन रो कंट्रोल रोज पूंजीपति के हाथ रे एवं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन रो कंट्रोल रोज पूंजीपति के हाथ रे ताको हम बेस बोली कहउछन अर्थनैतिक भित्ति को जाउची गोटाय सामाजिक व्यवस्था रो राजनीतिक व्यवस्था याकू बेस कर जो सुपर स्ट्रक्चर ऊपर ढांचा तैयारी होची ताको हम कहउचे समाज नैतिकता धर्म मूल्यबोध राष्ट्र एटा सुपर स्ट्रक्चर को आउची तो मार्क्स जो बाइनरी जे बेस और सुपर स्ट्रक्चर बेस है अर्थनैतिक बेस अर्थनैतिक चरित्र कोन उत्पादन प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन किए उत्पादन और उत्पादिका शक्ति किए एवं रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन कोन उत्पादन संपर्क कोन ताको भित्ति करके समाज जो सुपर स्ट्रक्चर सामाजिक स्थिति राजनीतिक स्थिति नैतिकता धर्म मूल्यबोध संस्कृति ये सब सुपर स्ट्रक्चर बोली मार्क्स को विचार तो ये सब नियम गुडी को जोटा डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म विगत क्लास रे कहिथिल बर्तन डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म रो नियम गुडी हम जानले तीनोटी प्रमुख नियम कथा आलोचना कले ताकू इति करके मार्क्स प्रयोग करी जोटा मार्क्स तत्व मुख्य आवेग प्रमुख विचारधारा से होची हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म बा ऐतिहासिक वस्तुवाद तार इतिहास जो गतिपथ देई के आसी जे पर्यंत मानव समाज प्रिमिटिव कम्युनिज्म राज्य पर्यंत आदिम समाज राज्य पर्यंत उन्नत पुंजीवादी एवं साम्राज्यवादी व्यवस्था पर्यंत सीटा कोन सीटा होची जे एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म और मार्क्सिज्म टू हिस्ट्री हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म विथ एप्लीकेशन ऑफ मार्क्सिज्म टू हिस्टोरिकल डेवलपमेंट तो इतिहास रो विकास रो धारा को देखिया पई मार्क्सवादी जो वस्त्र मार्क्सवादी जो टूल सेटा डायलेक्टिकल मेटेरियल ताकू प्रयोग करके मार्क्स को मनुष्य समाज गतिपथ ये बात तो प्रथम अवस्था में हम जीवा प्रिमिटिव कम्युनिज्म आदिम साम्यवाद ये समय रे आदिम साम्यवाद समय रे ए माने कोन करिसंती गोटे हाँ हमें विचार करते जे हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म रो जो गतिपथ सेथुरु प्राथमिक अवस्था रे प्रिमिटिव कम्युनिज्म बा आदिम साम्यवाद जोटा जो समय मनुष्य गैदरिंग और हंटिंग रे सीमित थिला शिकार करियो जाउथला फूड गैदरिंग करथला नारी माने पिला जन्म करथले एवं खाद्य पदार्थ संग्रह करथले जोटा वेजिटेबल फूड्स एवं पुरुष माने शिकार को जाउथले सेतरे श्रेणी विभाजन नथिबा प्राइवेट प्रॉपर्टी नथिबा से स्तर को मार्क्स कहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म बा आदिम साम्यवाद कारण सेतरे व्यक्तिगत संपत्ति नथिला कि कोनोसी श्रेणी विभाजन शोषक श्रेणी बा शासित श्रेणी एवला व्यवस्था नथिला ता परवर्ती पर्याय रे संभव आयुक प्रथम बड़ विप्लव मानव जीवन में मानव इतिहास रे हला जेडो हम कृषि बोली कहे मनुष्य कृषि रो कौशल शिखिला एवं कृषि रो कौशल जने शिखिला से जानिला तार निजस्व ज्ञान आहरण रे प्रक्रिया रे जे गोटाय जगह रे जदी जलवायु ठीक अछि पानी मिलुची एवं सेठी गोटाय मंजी पड़ी गछ होउची गछटा परिपक्व होउची सेतरे सीड्स जोटा बीज उत्पन्न होउची से धान हो गम हो बा जे कोन प्रक्रिया हो सेठी मनुष्य स्थायी भार बसवास करियो गला तेणु मनुष्य इतिहास रे प्रथम बड़ विप्लव हला जे कृषि बा कृषि रो शिक्षा बा कृषि रो प्रक्रिया को जान मनुष्य जानिबा एवं ताकू व्यवहार करी तो कृषि उत्पादन फल अधिक उत्पादन हला हम ताकू कहले सरप्लस प्रोडक्शन बा उद्रुत मूल्य अधिक प्रोडक्शन अधिक उत्पादन फल रे मनुष्य भीतर श्रेणी विभाजन आरंभ तेणु प्रथम करी आदिम साम्यवाद परवर्ती पर्याय कृषि हला कृषि रो जो अधिक बड़का उत्पादन हला सेठु श्रेणी विभाजन रो सृष्टि हला एवं शासक शोषित विभाजन प्रक्रिया आरंभ हला सेठी गोटे विचार कराइति जोटा फ्रेडरिक एंगल्स मार्क्स कर जे परम बंधु ताकर सहयोगी ताकर तत्व को विकास करेबारे से गोटे प्रसिद्ध पुस्तिका लिखछन्ती सेटा होची ऑरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट परिवार एवं व्यक्तिगत संपत्ति एवं राष्ट्र जन्म किपरि हेछि सेतरे विशद भाव से वर्णना करछन सेतरे से फेमस वाक्य कहउछन्ती जे हिस्टोरिक रिपीट ऑफ द फीमेल सेक्स तार नारी मानकर ऐतिहासिक पराजय से प्रक्रिया रही केमिति ना आदिम साम्यवादी काल रे नारी माने वेजिटेबल्स बा जोटा निरामिषासी खाद्य पदार्थ ताकू संग्रह करथले पिला मानकर जतन रोथले
ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ପୁରୁଷ ମାନେ ଯାଉଥିଲେ ବାହାରକୁ ହଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ, ଶିକାର ପାଇଁ। ତ ନାରୀ ମାନେ ଫୁଡ ପ୍ରଡକ୍ସନ, ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନର ସିଂହଭାଗ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲା। ସେମାନେ ଏଇଥିରେ ଅବଦାନ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ କୃଷିର ବିକାଶରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଅବଦାନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଜନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେଟ ପ୍ରପର୍ଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେଇଟାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାରୀ ଜାତିର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ପରାଜୟ। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯୋଉ ଫେମିନିଜିମ୍ କଥା, ନାରୀବାଦ କଥା ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରିବା, ତାର ଜନ୍ମ ସେଉଠୁ ହେଇଛି ନାରୀମାନଙ୍କର ପରାସ୍ତ ଏବଂ ନାରୀମାନଙ୍କର ପରାକ୍ରମ। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ କୃଷିର ଯୋଉ ବିପ୍ଳବ ହେଲା, ସେଥିରେ ତତ୍ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ବିକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା। ଧର ଆଉ ଉତ୍ପାଦନ ଅସ୍ତ୍ର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ହେଲା, ତିଆରି ହେଲା। ମଣିଷ ପୋଟରୀ ଶିଖିଲା, ମାନେ ତିଆରି କରିବା ଯୋଉ ମାଟି ପାତ୍ର, ହାଣ୍ଡି କଢା, ରୋଷେଇ ସରଞ୍ଜାମ ୟାକୁ ତିଆରି କରି ଶିଖିଲା। ମେଟାଲ ଶିଖିଲା, ଲୁହା ଅଲଗା ଅଲଗା ପଦାର୍ଥରେ ଯୋଉ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବା, ଶାଣିତ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବା। ତା ସହିତ ସାମାଜିକ ଢାଞ୍ଚା ତିଆରି ହେଲା। ପ୍ରଥମ ସାମାଜିକ ଢାଞ୍ଚା ଯୋଉଟା ଫ୍ୟାମିଲି, ପରିବାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଲା। ସାମାଜିକ ଢାଞ୍ଚା ଟ୍ରାଇବ ତିଆରି ହେଲା। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେଟା ଷ୍ଟେଟକୁ ଡେଭଲପ କରିଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଡେଭଲପ କରିଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଏକ ବିପ୍ଳବ ଦେଇକି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଇକି ଐତିହାସିକ ବସ୍ତୁବାଦ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚେ। ତା ସହିତ ସେତେବେଳେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ, ମୂଲ୍ୟ ଯୋଉ ବିନିମୟ, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନଥିଲା ବା ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନଥିଲା, ଆମେ ଯୋଉଟା ମୁଦ୍ରା କହୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୃଷିରେ ଯୋଉ ସରପ୍ଲସ୍ ହେଲା ଏବଂ ମଣିଷ ଆଗକୁ ଗଲା, ସେଥିରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଡେଭଲପ କଲା। ବାଣିଜ୍ୟ ବା ମାର୍କେଟ ବଜାର ୟା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ, ଇମାଚୁର ସ୍ତରରେ, ଅପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ବିକାଶ ଲାଭ କଲା। ଏବଂ ମେଟାଲ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ, ଯୋଉଟା ତୀର ବର୍ଚ୍ଛା ଏଇଭଳି ଭାବେ ଶାଣିତ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମଣିଷ ତିଆରି କରି ଶିଖିଲା। ଏବଂ ଗୋଟାଏ ଟ୍ରାଇବ କି ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବ ଡୋମିନେଟ କରି, ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି ପରାଜୟ କରିବାର କୌଶଳ ଶିଖିଲା। ତା ଅର୍ଥ ଏଇ ଅସ୍ତ୍ରଟା ଯାହା ପାଖରେ ରହିଲା ସିଏ ବଳଶାଳୀ ହେଲା, ସିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା, ସିଏ ପରାଧୀନ କରିବାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସକ୍ଷମ ହେଲା। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ମେଟାଲଟା ଗୋଟେ ମିନ୍ସ ଅଫ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ, ଯୋଉଟା କଏନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି, ସେତେବେଳେ କଏନଟା ଏକ ବଡ ସାଇଜର ବା ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ଭାବରେ, ବିନିମୟ ମୁଦ୍ରା ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲା ବା ମଣିଷ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଶିଖେ। ଏବଂ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିମିଟିଭ କମ୍ୟୁନିଜିମର ଅବସାନ ହେଉଛି, ଏଇଟା ତ ଗୋଟାଏ ରାତିରେ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ହେଇଯାଏନି, ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରିକି ଚାଲୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଅବକ୍ଷୟ ଆଡକୁ ପ୍ରିମିଟିଭ କମ୍ୟୁନିଜିମ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଶାସକ ଶ୍ରେଣୀର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେଉଛି। ହିଷ୍ଟ୍ରିକାଲ ମେଟେରିଆଲିଜିମର ଏଇଟା ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ତ ଇନ୍ ବିଟୁଇନ୍, ୟା ଭିତରେ ମାର୍କ୍ସ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏସିଆଟିକ ମୋଡ ଅଫ ପ୍ରଡକ୍ସନ। ତା ଅର୍ଥ ଯୋଉଟା ମୋଡ ଅଫ ପ୍ରଡକ୍ସନ, ଉତ୍ପାଦନର ଯୋଉ ଢାଞ୍ଚା, ମୋଡ କୋଉ ଉପାୟରେ ଉତ୍ପାଦନ ହଉଛି, କି ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିକି ମଣିଷ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି, କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ମୁଖ୍ୟତଃ। ତ ତାର ଗୋଟେ ଏସିଆଟିକ ମୋଡ, ମାନେ ଏସୀୟ ମହାଦେଶରେ ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବାରୁ ବା ୟୁରୋପ ଠାରୁ ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ଅନୁନ୍ନତ ଥିବାରୁ ଏସିଆଟିକ ମୋଡ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତ ଏସିଆଟିକ ମୋଡ କାହିଁକି କୁହାଗଲା ନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭିଲେଜ କମ୍ୟୁନିଟି, ଯୋଉଟା ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଗାଁ, ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ୟା ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ନଥିବାରୁ, ତା ଅର୍ଥ ମାର୍କ୍ସ କହୁଛନ୍ତି ଏସିଆଟିକ ଷ୍ଟେଟ ୱାଜ ନଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟେବଲ ଟୁ ଭିଲେଜ କମ୍ୟୁନିଟି। ତ ଏଇ ମୋଡ ଅଫ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଏସିଆଟିକ ଷ୍ଟେଟ ଯୋଉଟା ଇମର୍ଜ କରିଛି ବା ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଭିଲେଜ କମ୍ୟୁନିଟି ପାଖରେ ବା ଭିଲେଜ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେଇନି। ଏବଂ ସିଏ ଭିଲେଜ ଗୁଡାକ ମେନଲି ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଥିଲା, ନିଜ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଏସିଆଟିକ ମୋଡରେ ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ସେମାନେ ଦଉଥିଲେ ସରପ୍ଲସ୍। କୃଷିର ଯୋଉ ଭାଗ, ମାନେ କର ହିସାବରେ ହଉ ବା ରେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ହଉ, ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସେମାନେ ଦେଇ ଦଉଥିଲେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ହିସାବରେ। ଯେହେତୁ ଜମି ସେମାନେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ତା ବଦଳରେ ଦଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ୟାର ଏକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲକ୍ଷଣ ବା ଫିଚର ହଉଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜମିର ମାଲିକ ଥିଲା। এটা ল্যান্ডলর্ড সিস্টম ডেভেলপ করনি এসিয়াটিক মোডে, যেটা यूरोप ହେଇଛି। ସେଠି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ ପାଖରେ ଜମି ଅଛି। ଏଠି ଏସିଆଟିକ ମୋଡରେ ଜମିର ମାଲିକ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର, ସେ କର ଆଦାୟ କରୁଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବା ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କରି ଯେତେବେଳେ ଏସିଆଟିକ ମୋଡ ଅଫ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆସିଲା, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀ ସମାଜର ପ୍ରଥମ ବିକାଶ ଲାଭ କଲା। ଏଇଟା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ୟୁରୋପ ଠାରୁ ଅଲଗା, କାହିଁକିନା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ୟୁରୋପରେ ଅଲଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ ମାନେ ଉଦ୍ବୃତ୍ତ ମୂଲ୍ୟ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ରାଷ୍ଟ୍ର ଡାଇରେକ୍ଟ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲା ଏସିଆଟିକ ମୋଡରେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକ ମୋଡ ଅଫ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଉଛି ସ୍ଲେଭେରୀ ବା କ୍ରୀତଦାସ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ଲେଭେରୀ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଶ୍ରମ ଯୋଉ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କଲା ଏବଂ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନର ସିଂହଭାଗ ଯୋଉଟା ପ୍ରାୟ 7%, ସେଇଟାକୁ ଶାସକ ଶ୍ରେଣୀ ନେଇଗଲା। ଏବଂ ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଯେ କ୍ରୀତଦାସ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବା ଉପସ୍ଥିତି। ତା ଅର୍ଥ ସରଳରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, କ୍ରୀତଦାସ ମାନେ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ, ଉତ୍ପାଦନର ସବୁ ଲାଭ ନେଇଗଲା ମାଲିକ ଶ୍ରେଣୀ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସବୁ ଲାଭ ନେଇଗଲା, କ୍ରୀତଦାସ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଖାଇକି
गंडे बंचिबे एवं उत्पादन करिवे ता छडा तांकर आउ किछि नाही मजूरी तो प्रश्न उठु नाही तेणु जो दास व्यवस्था सेतळ जो उन्नत कला संस्कृति दर्शन इटा हला ई दास व्यवस्था ऊपर पर्यवेक्षित करी क्या तार तो कृतदास मान जो उत्पादन करे सरप्लस सेतरे लाभांश जो शासक श्रेणी पाइला निजे आराम रे रहला तापर निजर संस्कृति साहित्य विज्ञान कला ए क्षेत्र रे उन्नत करा किंतु एटा को मार्क्सवाद को छाड़ देले आउ कोनसी दृष्टिभंगी कृतदास मानकर अवदान को विचार करी नाहते अर्थ जेते अधिक कृतदास हेले सेते अधिक अनपेड लेबर मजूरी पाउ नथिला श्रम सृष्टि हेले एवं स्लेव सोसाइटी रो सफलतार कहानी ता द्वारा निर्धारित से स्लेव सोसाइटी संस्कृति क्षेत्र रे साहित्य क्षेत्र रे विज्ञान क्षेत्र रे कला क्षेत्र रे अधिक रु अधिक सफल हला जेमिति रोमन सिविलाइजेशन ग्रीक सिविलाइजेशन तार मूल कारण होची मूल भित्ति होची स्लेव सिस्टम व दासत्व व्यवस्था एवं तापरे ग्रीक और रोम रे दासत्व व्यवस्था अवक्षय हला एवं परवर्ती पर्याय रे आसिला जे सामंतवाद को यदि हम विचार करबा विश्लेषण करबा देखबा सीधा गोटे पिरामिड बेळा गति करछि पिरामिड माने बुझपर तो पिरामिड जेमति तळटा होची बहुत चौड़ा ऊपर कमे कम की ऊपरटा होची कम चौड़ा सेई बळे भाबरे एटा को तुलना करा हेची सामंतवाद समाज को तार्थ ऊपर जे टॉप लैंडलॉर्ड रोची स्टेट रोची बा चिफ्टेन रोची मुख्य रोची से गुडाय लोकंकर जमी रु कर नउची जमी रो लाभांश नउची उत्पादन लाभांश नउची एवं जो एक्सचेंज कमांड रोची तळो ऊपर पर्यंत बा ऊपर तळ पर्यंत कमांड ता ऊपर तळो पास तळो टैक्स ता जाउची माने जो अर्थ आदाय होची आ उत्पादन होची तने जो पिजेंट माने काम करूचंती लॉर्ड लैंड ऊपर बा जमीदार जमी ऊपर एमाने कोन करूचंती ना जहा परिश्रम करूचंती जहा उत्पादन करूचंती तार मजूरी पाउनाती एवं सेतरे से बेसिस रे सामंतवाद चासी मान को शोषण करिकी खोला खोली भाव लोक नेतरा बुची अस्पष्ट नाही खोला खोली भाव शोषण करिकी सामंतवाद रो अभिवृद्धि होची सामंतवादी राष्ट्र अभिवृद्धि होची सामंतवादी अमलातंत्र अभिवृद्धि होची सामंतवाद को भित्ति करी राजतंत्र बा साहित्य तांकर संस्कृति सबरो अभिवृद्धि होची ता मूल कारण होचंती चासी माने जो उत्पादन करछंती ताकर प्राप्य भाव किंतु एटा जो दीर्घदिन चलला ए जो कृषि उत्पादनटा गोटे स्थान अवस्था पहुंचला कारण मोड ऑफ प्रोडक्शन बा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन तार विकास हलानी नुआ नुआ कारीगरी कौशल आसिलानी नुआ नुआ उत्पादन रो कौशल आसिलानी स्थान अवस्था पहुंचला एवं से अवस्था रे आउ के देखा गला जे मनी इकोनॉमी टा डेवलप होछि जोटा मुद्रा जन्म नेछि विनिमय मूल्य भाव रे वाणिज्य और अभिवृद्धि हेछि कमोडिटी प्रोडक्शन अधिक रु देखि बाजार पई तो बाजार भित्तिभूमि सामंतवादी समय मेनली यूरोप रे तार जन्म हेछि एवं ए जो लैंडलॉर्ड और पिजेंट ए माने शांति रे नथिले अनवरत श्रेणी संघर्ष तांका भीतर चलतला ए जो रेंट को नेकी बा तांकर भाग नै तो सेति पई 1831 मसिया इंग्लैंड रे चासी मानक विराट विद्रोह हला एवं से विद्रोहटा होची सामंतवादी व्यवस्था भितरे सामंत एवं बा लैंडलॉर्ड जा कहउचंती जमी मालिक एवं चासी मानक संघर्ष रे एक उदाहरण बहुत जगह विप्लव हेची क्षुद्र विप्लव हेची व्यापक विप्लव हेची सामंतवादी इतिहास रे 1831 मसिया कृषि मानकर विद्रोह विप्लव एक विराट विप्लव एवं परवर्ती पर्याय रे सामंतवाद रो अवक्षय हेची मार्क्स कहउचन जो मोड ऑफ प्रोडक्शन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन रो स्थान अवस्था पहुंचीबो एवं मैच्योर्ड हेजिबो सेटा अवक्षय आउ एक नुवा रूप दब कंटेंट रो बा नुवा अवस्था को जीवो हिस्टोरिकल मैटर तो ऐतिहासिक वस्तुवाद रे सामंतवाद रो अवक्षय हेकी से आउ एक नुवा रूप जन्म नउची आउ एक नुवा ढांचा व्यवस्था जन्म नउची जा काम कहउचंती पुंजीवाद रो मूल चरित्र होची बा तार भित्ति बा तार सामंतवाद रो उत्तरण जो पुंजीवाद होची तार मूल कारण बा मूल भित्ति होची प्रिमिटिव अकोमोडेशन बा आदिम अकोमोडेट कर लाभ अधिक न तार्थ दे लैंड जो लैंडलॉर्ड माने नै गले सेटा गोटे नेशनल एग्रीकल्चर बा विज्ञान भित्तिक जोटा आधुनिक कृषि हम कहूचे तार भित्तिभूमि पके सेतरे कोन हला ना जोटा कैपिटल मर्चेंट बा मनी लेंडिंग कैपिटल जन्म नेला पुंजीवाद रो प्राथमिक अवस्था तार्थ कैपिटल पुंजीर चरित्र बदलिला पुंजीर रूपरेख बदली कि प्राथमिक अवस्था आसला कोन मर्चेंट कैपिटल बा वाणिज्यिक पुंजी एवं मनी लेंडिंग कैपिटल जो उधार सूत्र रे पुंजी खटै उत्पादन करिवा ई गोटा कारण हला द्वितीय कारण जो शिल्प विप्लव हला मेनली मैनचेस्टर एवं चिकागो रे एठी जो उद्भावन हला नुवा नुवा वैज्ञानिक
ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯଥା ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍, ଲୁଗା ବୁଣିବା ଯନ୍ତ୍ର, ଲୁଗା କଳା ଆମେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ବା ସୂତା କଳା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ତା ହାତରେ ଗୋଟେ ବୁଣାକାର ଯିଏ ବୁଣୁଥିଲା ମାସ ମାସ ଧରି ଲାଗୁଥିଲା, ଏଠି ଦିନରେ ହଜାର ହଜାର ପରିମାଣର ଲୁଗା ଉତ୍ପାଦନ ହେଇପାରିବ। ତା ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଲା, ପୁଞ୍ଜିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଲା, ଯୋଉଟା ଏଲିମେଣ୍ଟସ ଅଫ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ। ଏବଂ ସେଇଟା ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଧର ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ହେଲା, ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଟୋଟାଲ ସାମାଜିକ ଚରିତ୍ର ଶ୍ରେଣୀ ବିନ୍ୟାସ ବଦଳିଗଲା। ତା ଅର୍ଥ ନୂଆ କରିକି ପୁଞ୍ଜିପତି ଶ୍ରେଣୀ ଜନ୍ମ ନେଲା, ନୂଆ କରିକି ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ ଜନ୍ମ ନେଲା। ଯୋଉମାନେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ, କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ଥିଲେ, କୃଷକ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଆସିକି କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଉଟା ଦରକାର ଲୁଗା ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ, ଧର ମେଣ୍ଢା ଲୋମ, ପଶମ ଲୋମ, ସେମାନେ ତାକୁ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ। ତା ଅର୍ଥ ନୂଆ କରି ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ ଜନ୍ମ ନେଲା। ଏବଂ ଯୋଉ ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନେ ଏଥିରେ ଅର୍ଥ ଖଟେଇଲେ ଏବଂ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କଲେ ଏବଂ ସେଇ କଳକାରଖାନା ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ପଶମ ବସ୍ତ୍ର বা କଟନ ତୁଳା ବସ୍ତ୍ର, ସିଏ ପୁଞ୍ଜିପତି ହେଇଗଲେ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିପତି ଶ୍ରେଣୀ ଜନ୍ମ ନେଲା। ଏବଂ ତାପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏଇଟା ସଂଘର୍ଷ ହେଲା କାହା ଭିତରେ ନା ପୁଞ୍ଜିପତି ଆଉ ଜମିଦାର ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରେ। ତା ଅର୍ଥ ଜମିଦାର ଶ୍ରେଣୀର ଅବକ୍ଷୟ ହଉଛି, ତାର ଚରିତ୍ର ବଢୁଛି, ନୂଆ କରି ଜନ୍ମ ହଉଛି ପୁଞ୍ଜିପତି ଶ୍ରେଣୀ। ପୁଞ୍ଜିପତି ଶ୍ରେଣୀ ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବ, এইটা ଇତିହାସର ଏଇଟା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିୟମ ମାର୍କ୍ସବାଦ ଅନୁସାରେ। କାରଣ ଏକ ନୂଆ ରୂପରେ ସେ ଜନ୍ମ ନେଉଛି, ସେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କା ତୁଳନାରେ, ସାମନ୍ତବାଦ ତୁଳନାରେ, ଏବଂ ଯୋଉଥିରେ ମୋଡ ଅଫ ପ୍ରଡକ୍ସନ, ମିନ୍ସ ଅଫ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଇଏ ହଉଛି ଆଧୁନିକ ସାମନ୍ତବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁଳନାରେ। ତେଣୁ ସେ ଆଗକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ଏ ସଂଘର୍ଷରେ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଶ୍ରେଣୀର ଜନ୍ମ ନେଲା ଏବଂ ୟାର ଅବକ୍ଷୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଜାରି ରହିଲା ସାମନ୍ତବାଦ। ତାପରେ এই যে পুঞ্জিবাদী ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମାର୍କ୍ସ ଡିସେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବା ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି ମାର୍କ୍ସ ଏଙ୍ଗେଲ୍ସ। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଯୋଉଟା ମ୍ୟାଗ୍ନମ ଅପସ୍ ଆମେ କହୁଛୁ ବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତିକା ଆମେ କହୁଛୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ବା ପୁଞ୍ଜି, ସେଇଥିରେ ସେ ପୁଞ୍ଜିବାଦକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଦେଖିଛନ୍ତି, ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି, ତାର ଚରିତ୍ରକୁ ସେ ବହିରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଉପଲବ୍ଧି ଆବିଷ୍କାର ହଉଛି ସରପ୍ଲସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ, ଯୋଉଟା ପୁଞ୍ଜିବାଦର ମୂଳ ଭିତ୍ତି। ପୁଞ୍ଜିବାଦକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ସରପ୍ଲସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଆମେ ସଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ସରପ୍ଲସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ବୃତ୍ତ ମୂଲ୍ୟ। ଏଇଟା ହଉଛି ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଆବିଷ୍କାର। ତା ଅର୍ଥ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଟିକେ ଠିକ ଭାବରେ ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ବିଚାରକୁ ବୁଝିଲେ ଆମେ ସରପ୍ଲସ୍ ଭ୍ୟାଲୁଟା ବୁଝିପାରିବା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ ଏ କମୋଡିଟି, ତାର ବଜାର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହଉଛି ନା ଏହାର ଉତ୍ପାଦନରେ କେତେ ଲେବର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, କେତେ ଶ୍ରମ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଲେବରଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ କମୋଡିଟି। ଅଲଗା କମୋଡିଟି ଭଳିଆ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ, ସେ ଘଣ୍ଟା ହଉ, କଲମ ହଉ, ବହି ହଉ, ଲୁଗାପଟା ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ଯେମିତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଜାରରେ ମିଳୁଛି କମୋଡିଟି ବା ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଆମେ ଗୋଟେ ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟରେ ତାକୁ ମାର୍କେଟ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟରେ ଆମେ ତାକୁ କିଣୁଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଭାବରେ ମଣିଷର ଯୋଉଟା ଶ୍ରମ, ମଣିଷର ଶ୍ରମ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ପଦାର୍ଥ, ତାକୁ ପୁଞ୍ଜିପତି କିଣୁଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରେଟରେ। ମାନେ ଏତିକି ପଇସା ଦେବି, ମଜୁରୀଟା ମୁଁ ନେବି, ମଜୁରୀ ଦେବି, ମୁଁ ତମର ଶ୍ରମଟା ନେବି। ତେଣୁ ଏଇଟା କମୋଡିଟିରେ କେତେ ଶ୍ରମ ବିନିଯୋଗ ହେଇଛି ତା ଉପରେ ବେଶ କରିକି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ। ତା ଅର୍ଥ ଏଇଠି ମାର୍କ୍ସ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲୁ କ୍ରିଏଟେଡ ବାଇ ଦ ୱାର୍କର, ସପୋଜ ଗୋଟେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ମାନେ କଞ୍ଚାମାଲ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ, ବିଦ୍ୟୁତ, ପାଣି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଭଡା, ଏ ସବୁ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉତ୍ପାଦିତ ହଉଛି, ତା ସହିତ ମିଶେଇ ଦିଆଯାଉଛି ଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ। ତ ଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ମିଶେଇ ଦେଲା ଗୋଟେ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହଉଛି। ଇଏ ଯେତିକି ମୂଲ୍ୟ ଧର 50 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ହେଲା, ତାପରେ ସେ ମଜୁରୀ କେତେ ଦିଆହଉଛି ଶ୍ରମିକକୁ, ଯେତିକି ମୂଲ୍ୟ ତାର ଅଲଗା ପଦାର୍ଥକୁ ବାଦ ଦେଇକି ଯେତିକି ଟୋଟାଲ ହଉଛି ସେତିକି ଶ୍ରମିକ କମ ପାଉଛି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ମଜୁରୀ କହୁଛୁ। ତ ମଜୁରୀ ମାଇନସ ଯେତେ ଆକ୍ଚୁଆଲ ମୂଲ୍ୟ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର, ଇଏ ଦିଟାକୁ ଯଦି ଫେଡ଼ିଦେବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ସରପ୍ଲସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ବା ଉଦ୍ବୃତ୍ତ ମୂଲ୍ୟ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଅଫ ଦି କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ବା ପୁଞ୍ଜିପତିର ଏଇଟା ଲାଭାଂଶ। ତା ଅର୍ଥ ଗୋଟାଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ଏବଂ ଯେତିକି ଶ୍ରମ ସେଥିରେ ବିନିଯୋଗ ହେଇଛି ସବୁ ମିଶେଇକି, ଏବଂ ଯେତିକି ଆକ୍ଚୁଆଲ ୱେଜ ପାଉଛି ଶ୍ରମିକ, ଏ ଦିଟାଙ୍କର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଲା ସରପ୍ଲସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ବା ଉଦ୍ବୃତ୍ତ ମୂଲ୍ୟ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ଶୋଷଣର ଧାରା, ଶୋଷଣର ଭିତ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ପୁଞ୍ଜିପତି କଣ କରୁଛି, ଶ୍ରମିକ ଯୋଉଟା ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି, ଶ୍ରମିକ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି ବୋଲିକି ନ ବିଚାର କରିକି ନ ଭାବିକି ସେ ଦ୍ରବ୍ୟର ସମୁଦାୟ ଲାଭାଂଶକୁ ଯୋଉଟା ଉଦ୍ବୃତ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ତାକୁ ସେ ଦେଇପାରୁଛି, ଲୁଟ୍ କରୁଛି। ଏଇଟା ହେଲା ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଶୋଷଣ। ଏବଂ ଏଇଠି ମାର୍କ୍ସ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲାରେ କହୁଛନ୍ତି MCM, ମନି କମୋଡିଟି ମନି। ତା ଅର୍ଥ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ହଉଛି, ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦିତ ହଉଛି, ପୁଣି ବିକ୍ରି ହଉଛି, ପୁଣି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ପୁଣି ଟଙ୍କାଟା ଲାଗୁଛି
रीइन्वेस्टमेंट होची पुणी द्रव्य उत्पादन करबा जो लाभांश पुंजीपति पाउची बा उद्धृत मूल्य पाउची ताक से व्यक्तिगत सुख साचरे खर्च करि परिबने केते परिमाणर लाभ बा सरप्लस वैल्यू आसु गोटे पुंजीपति व्यवस्था रे हजार हजार कोटी टका बिलियंस मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स तेणु से व्यक्तिगत स्वच्छंद बुलवे खाइबार खर्च कर पुंजीवादर नियम हूँ से पुणी थर खर्च हम पुनरुत्पादन प्रक्रिया जिते पुनरुत्पादन जिते बड़ परिमाण व्यापक परिमाण उत्पादन हम कमोडिटी द्रव्यर से बड़ परिमाण शोषण हम श्रमिक तेणु ये मजूरी कमी कमी जाऊ जिते कैपिटलिज्म ग्रोथ हम विकास हम मजूरी से कमी कमी जीव कौटी पहुंचे मजूरी ना सब्सटीट्यूएंट यूएज तार तो सर्वनिम्न बचिया गोटे श्रमिकर जी आवश्यकता अच्छी से पाँच बचब और श्रम बिकी निजे चल अधिक से पाऊ अलग सुख स्वाच्छंद ना तेणु यहाँ परवर्ती पर्यायर श्रमिक संघ यूनियन करके श्रमिक मैंने लड़े कर श्रेणी संघर्ष में जी बेनिफिट पाई कौटी पेंशन पाई कौटी कम कर सुविधा सुयोग पाई जमी 8 घंटा श्रम दिवस श्रमिक श्रेणी दाबी कला ये जो संघर्ष भितर जी जहाँ पाई संघर्ष आम कहते श्रेणी संघर्ष तो मार्क्स कहते जे सब बेले गोटे रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर तार्थ बेकारी मानकर एक दीर्घ सेना बाहिनी भाया लंबा छेड़ा करेंगे जड़े लोक जब सन्तुष्ट नुहे मजूरी आउे पचर छेड़ा हो मुझे कम पैसा कम कर राजी कारण मोर तार जो हंगर तार जो अभाव तार खाद्य तार घर अभाव तार पिंधार अभाव ताकू मिनिमम सर्वनिम्न आवश्यकता पूरण करने मजूरी की सॉरी श्रम को बिक्री करके मजूरी नब तेणु ये जिते बेकारी मान गोटे लंबा लाइन थी से श्रमिक श्रेणी बार्गेनिंग पावर मूलचाल शक्ति चलीगला फल सी कम पैसा राजी बाध्य काम कर तेणु यहाँ ये श्रेणी संग्राम जन्म नौ अनवरत श्रमिक श्रेणी और पुंजीपति श्रेणी भितर संघर्ष होगा आगू इतिहास को नौ तेणु बर्तमान श्रेणी संग्राम आउ एक मुख्य कथा सरप्लस वैल्यू पर मार्क्सवादी विचारधारा थ्योरी हूँ श्रेणी संग्राम आगे श्रेणी कौन बुझा श्रेणी कौन श्रेणी हूँ गोटाए गोष्ठी लोक तांकर जोटा संज्ञा ए ग्रुप डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द इधर अछि डिफाइंड हो DFINED से एन ता छड़ा द ग्रुप डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द रिलेशनशिप विथ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन तार तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जोटा उत्पादन अस्त्र बा हथियार जेमिति हल लंगल रे चाष हो सेटाला मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कल कारखाना रे उत्पादन हो सेटाला मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ता सहित गोटे ग्रुप रो संपर्क सेटा हला श्रेणी रो संज्ञा निर्धारण करूछ तार अर्थ सरल बुझिया गले जे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मालिक सेला पुंजीपति तार अर्थ ए कल कारखाना जे मालिक हम पुंजीपति बोली कहउछि कारण जे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मालिक एवं जे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मालिक नुहे जे श्रम बिकी से मजूरी पाउछि से होछि वर्किंग क्लास बा श्रमिक कारण से श्रम बिकी हम तो श्रमजीवी कहउछु श्रम बिकी से जीविका निर्वाह करूछि तेणु श्रेणी रो संज्ञा हला जे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में गोटे ग्रुप पीपल बा गोटाए गोष्ठी लोक केमिति संपर्क रखछन बा तांको संपर्क को भित्ति करके तांकर संज्ञा निर्धारण होछि तो जो माने ओनर्स ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से माने कोन करूछन सबले ना एक्सप्लोर द क्लास ऑफ प्रोड्यूसर्स जे उत्पादन को जो श्रेणी श्रमिक माने तांकु सब बेले शोषण करूछि एवं एही शोषण ही श्रेणी संग्राम रो मुख्य कारण पुंजीपति व्यवस्था तो ये जो दीटा को श्रेणी भितर द्वंद्व पुंजीपति श्रेणी और श्रमिक श्रेणी भितर जो द्वंद्व कोन पय द्वंद्व ना जो सरप्लस वैल्यू उद्धृत मूल्य ताकू लुटी के नहीं जाउछि पुंजीपति श्रेणी एवं श्रमिक तार हक प्राप्य मजूरी जोटा पाउ नहीं एटा मुख्य कारण ई कारण पे जो द्वंद्व अछि तार समाधान हेई परियो नै जे पर्यंत मार्क्स नो भाषा रे शोषक श्रेणी रो अवसान घटी नै शोषक श्रेणी जे पर्यंत अवसान जार तार शेष हे नै एवं एक शोषण विहीन सामाजिक अर्थनैतिक राजनैतिक व्यवस्था प्रतिष्ठा हे नै एवं जे पर्यंत सरप्लस वैल्यू समस्या समाधान हे से पर्यंत निरविच्छिन्न भाव में श्रेणी संग्राम जारी रही मार्क्स उक्ति मार्क्स कहते श्रेणी संग्राम परिणाम कौन हो ना रिवोल्यूशन ये जो श्रेणी संग्राम का सब बेले विप्लव आड़ को रास्ता पड़े ये रिवोल्यूशन कौन करिवो ना ऐतिहासिक परिवर्तन कारण ये जो इनकम्पैटिबिलिटी अच्छी क्या भितर श्रम एवं पुंजी मध्य श्रमिक श्रेणी एवं पुंजीपति श्रेणी मध्य जो द्वंद्व अच्छी से द्वंद्वर समाधान आउ कौन विकल्प मार्ग ना विप्लव तेणु ये जो विप्लव हम ये जो विप्लव ये समस्या समाधान कर
तेणु जो मीन्स ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन रिलेशन प्रोडक्शन या भीतर जो द्वंद्व अच्छी भीतर तीव्र विरोधता अच्छी यहाँ परिवर्तन को आने को बाध्य बोली बाट मार्ग देखिए बोली मार्च कर यहाँ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में केମିତି परिवर्तन आसो ना इटा टेक्नोलॉजी मध्य आसो जेमि मनुष्य प्रथमे लंगल हल करूला ट्रैक्टर को आसला बर्तमान हाईटेक उपाय अति उन्नत कारीगरी कौशल चाष कर प्रथम जमी स्पिनिंग मिल लुगा बुणा होता बर्तमान से बुणा होनी प्रथम जमी हाथ में लुगा रंग करा बर्तमान से होनी प्रथम लुहा जमी उत्पादन होता बर्तमान अति हाईटेक जुग चाहिए यहाँ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वैप्लविक परिवर्तन तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वैप्लविक परिवर्तन हम से रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन परिवर्तन हम उत्पादन संपर्क परिवर्तन उत्पादन जो संपर्क परिवर्तन हम से विप्लव आड़ को परिवर्तन को डिसाइसिव मूवमेंट जहाँ कहती ऐतिहासिक मुहूर्त आड़ को मनुष्य समाज तेणु ये जो विप्लवटा केमी घटो ना ये परस्पर विरोधी दुईटा श्रेणी एक्सप्लॉइटेड और एक्सप्लॉइटर शोषक और शोषित या भर जो द्वंद्व ये द्वंद्व फल जो संग्राम ये श्रेणी संग्राम ही विप्लव हम विप्लव फल पुंजीवाद अवसान तो पुंजीवाद जो अवसान हम विप्लव हम से मार्क्स कहते सोशलिस्ट रिवोल्यूशन समाजवादी विप्लव ये जो समाजवादी विप्लव पर को अवस्था को जीव मार्क्स थियोरी डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट बा ओडिया रे तो हम कहउचंती सर्वहारार एक नायकत्व प्रोलेटारिएट होची सर्वहारा श्रेणी काई को जाउची तको ना देखिए मार्क्स कम्युनिस्ट इस्तार जोटा तांकर 1848 मसियार ऐतिहासिक पुस्तिका जोथरे से आह्वान देइचंती समाजवादी विप्लव पई बा परवर्ती पर्याय साम्यवाद पई सेते से कहउचंती जे हिस्ट्री ऑफ ईदर एक्जिस्टिंग सोसाइटी द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल एपर्यंत मनुष्य समाज इतिहास होची श्रेणी संग्राम इतिहास एथरे कोन हबो ना समाजवादी विप्लव परे जो गोटे ट्रांजिटरी फेज उत्तरण समय गोटे टेम्पररी फेज आसो ता नाटा दोचंती डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट तम प्रोलेटारिएट सर्वरा काई को होची मार्क्स कहउचंती वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट पृथ्वीर बा दुनियार मजदूर श्रेणी एक हो यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेंज कारण तम पाखरे शृंखल छडा आ किछ नाही तेणु शृंखल हरवा छड़ा तम पाखरे हरवार किछि नाही शृंखला जो बंधन है चेन लगी हाथ में जोटा शोषण चेन तक भांगे ये कथा से आह्वान दौरान श्रमिक श्रेणी की तो सी कहते जितेबले डिक्टेटरशिप प्रोलेटारिएट आसो ये गोटे सरकार राष्ट्र ये राष्ट्र व्यवहार हम कारण इतिहास समग्र मनुष्य समाज इतिहास राष्ट्र सब अत्याचारी राष्ट्र को संख्यालघु गोष्ठी काम करमी सामंतवादी व्यवस्था राजा राजोड़ा जमींदार मानकर श्रेणी संस्था होची राष्ट्र पुंजीवादी व्यवस्था पुंजीवादी श्रेणी होची संस्था राष्ट्र किंतु एठी गोटे ओलटा कथा है अलग कथा है गोटे इतिहास देखा नथिला कोन सेटा इतिहास राष्ट्र सब एक संख्या लघु श्रेणी अस्त्र हथियार किंतु एठी जोटा मेजॉरिटी वर्किंग क्लास बा पिजेंट्री कृषक श्रेणी एवं तांकर आलिज तांकर जो माने मित्र शक्ति एमाने होची मेजॉरिटी प्रथम थर एपरी मनुष्य इतिहास रे एपरी एक राष्ट्र जन्म नव समाजवादी विप्लव परे जोटा डिक्टेटरशिप प्रोलेटारिएट श्रमिक श्रेणी राष्ट्र सेटा होची मेजॉरिटी राष्ट्र तेणु आम यदि ग्रहण करवा जे मेजॉरिटी होची बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी बा डेमोक्रेसी रो अर्थ होची रूल ऑफ द मेजॉरिटी संख्याधिक लोक मानकर शासन तारे हमकु बुझेउ पड़िबो जे एटा होची सबुठो मोस्ट डेमोक्रेटिक स्टेट जो डिक्टेटरशिप प्रोलेटारिएट बा समाजवादी राष्ट्र जोटा उत्तरण समय यार काम हला जे बुर्जुआ श्रेणी जे क्षमता हरैब समाजवादी विप्लव परे हरैची से सबले बैक करियकु बा आउथरे फेरियकु क्षमता चाहे जोडो मार्क्स कहउछथि बा मार्क्सवादी तत्व को आउची काउंटर रिवोल्यूशन तो काउंटर रिवोल्यूशन फोर्स जोटा प्रतिक्रियाशील शक्ति विप्लव को से पुणी परास्त करी फेरियकु चाहिए तो ताकू अटकेया पई ताकू प्रिवेंट करिया पई ये राष्ट्रटी काम करियो ये मध्ये को कोर्सिव स्टेट अत्याचारी राष्ट्र तो यार काम हला जे आउथरे बुर्जुआ श्रेणी के क्षमता को न करिया पई चेष्टा करियो एइथै ताकू कहै डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट किंतु से कहउछन्ती जेहेतु एटा मेजॉरिटी मानकर राष्ट्र तो एटा होची सबुठो गणतांत्रिक राष्ट्र ये एक मार्क्सवादी विश्लेषण एवं ये जो टेम्पररी फेज सोशलिज्म एटा सबुदिन रहबोनी मार्क्स एटा कोड बुझिबो ना साम्यवाद आड़ साम्यवाद होची हाई स्टेज ह्यूमनिस्ट मानव इतिहास रे एक परिकल्पना मार्क्स करिसंती जे सब बेले जतले श्रेणी समाज रो अंत घटिबो शोषण रो अंत घटिबो असमानतार अंत घटिबो सेतले साम्यवाद प्रतिष्ठा तो विप्लव पर जो टेम्पररी फेज सोशलिस्ट बा डिक्टेटर प्रोलेटारिएट सेटा कि दिन रहइबो किंतु परवर्ती पर्याय रे साम्यवाद रो परिणत हो काहे कि ना आउ श्रेणी रहइबो नै श्रेणी विभाजन रहइबो नै
श्रेणी शोषण रहिबो नै श्रेणी द्वंद्व रहिबो एवं मनुष्य प्रथम थर पे इतिहास कौन करेंगे ना श्रेणी राष्ट्र संपत्ति शोषण एथुर मुक्त एवं आस्ते आस्ते राष्ट्र अवसान घटी राष्ट्र आस्ते आस्ते अवक्षय विलुप्त हो राष्ट्र स्थिति रहिबो नै ताले मनुष्य समाज परिचालन बेसिसटा कौन हो ये मार्क्स एक हुए तो कहुई पारे अति आदर्शगत विचार कर मनुष्य सब भल तार कारण से कहते जे ईच अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी टू मनुष्य समाज उत्तरण हम तार प्रिंसिपल को अकॉर्डिंग टू हिज नीड तार तो मनुष्यर आवश्यकता अनुसार समाज ताको जोगे जार जा आवश्यकता हेतु पाइबो प्राइवेट प्रॉपर्टी जेहेतु रहिबो नै शोषण रो कोनोस अवकाश रहिबो नै बा सरप्लस वैल्यू अवकाश रहिबो नै तेणु पुंजीवादी व्यवस्था जो कारण असमानता होता जो कारण शोषण होता जो कारण श्रेणी संघर्ष होता से सब कारण गुड़िक जेहेतु साम्यवादी व्यवस्था रहिबो नै तेणु से सब संस्था बा शोषण बा अन्याय अत्याचार से सब रहिबो नै तेणु मनुष्य साम्यवादी स्तर रे एक हाईएस्ट स्टेज और सर्वोच्च स्तर को जाई पारि बोली मार्क्स परिकल्पना करते तो मार्क्सवादी तत्वर ये गुरुत्वपूर्ण जिनस गुड़िक आम आलोचना कले एवं एथरे आमे अति डिटेल भाव विश्लेषण कले आउ स्वल्प गोटे दुटा आम जदि करदेवे ताले आम संपूर्ण भाव में मार्क्सवाद संपर्क में आलोचना कर आउ एक गुरुत्वपूर्ण तात्विक विचारधारा हूँ आलिएनेशन दूरे तार अर्थ मार्क्स कहते आलिएनेशन टा चारि प्रकार यहाँ मार्क्स प्राथमिक अवस्था लिखते सोशल इकोनॉमिक मैन्युस्क्रिप्ट से समय ये जो अवधारणा कर मार्क्स कहते जो मनुष्य जोटा निजे उत्पादन कर श्रमिक ता निज उत्पादन दूरे जाऊँगी ना कौन उत्पादन हम किपर उत्पादन हम जे उत्पादन कर नियंत्रण ना तार तो श्रमिक जहाँ उत्पादन कर इच्छा अनुसार से उत्पादन कर उत्पादन करते उत्पादन कौन उत्पादन कर डिसाइड कर जेहेतु निजे उत्पादनकारी उत्पादित द्रव्य उपर तार नियंत्रण ना से प्रक्रिया पर नियंत्रण ना तेणु ताठर से संपूर्ण भाव दूरे जोटा मार्क्स कहते मैन इज एलिएनेटेड फ्रॉम हिज ओन श्रमिक निज उत्पादित द्रव्य दूरे एलिएनेटेड सेकेंड एलिएनेशन कौन फॉर्म कौन एलिएनेशन द्वितीय रूपटी कौन मनुष्य निज प्रकृति दूरे प्रकृति की केपरि व्यवहार करा प्रकृति उपर केमिति नियंत्रण रहबो तापरे मनुष्यर कोनोसी नियंत्रण नाही बा तार निर्धारित प्रक्रिया पर मध्य नियंत्रण तेणु नेचर से दूरे तृतीय कथा कौन ना पुंजीवादी व्यवस्था रे मनुष्य अलग मनुष्य दूरे जेहेतु पुंजीवाद व्यवस्था रे प्रबल प्रतिद्वंदिता होची विभाग श्रेणी विभाग होची तेणु मनुष्य भीतर एकता नहीं अलग मनुष्य मनुष्य दूरे चतुर्थ जोटा एलिएनेशन सर्वोच्च स्तर चतुर्थ और शेष स्तर मार्क्स विचारधारा सेटा होची मार्क्स निज ठार निजे दूरे से हताश भाव शिकार होज नियंत्रण नहीं निजे कौन कर तार सुख ना एवं निजे उत्पादित द्रव्य से सठिक मजूरी पाऊनी तो निज ठार तार एलिएनेशन तेणु एलिएनेशन सरप्लस वैल्यू भाया आउ एक गुरुत्वपूर्ण अवस्था मार्क्स जोगता से विचार कर तेणु समुदाय भाव विचार कर मार्क्सवाद सामग्रिक भाव में समस्त दिग को आम विशद भाव आलोचना करें मार्क्सवाद संपर्कित समस्त विचार ये शेष आउ एक गुरुत्वपूर्ण राजनैतिक अप्रोच जोटा पढ़ुं पर्यंत लिबरालिज्म पढ़ले मार्क्सिज्म पढ़ले और रक्षणशीलता कंजर्वेटिव यहाँ 1818 मसीह गोटे फरासी विचारक फरासी दार्शनिक चैट्यूब्रियान बोली ना सी टर्म टाक कॉइन कर गोटे जर्नाल थिला मैगजीन थिला पत्रिका ता ना हूँ ली कंजर्वेटिव यहाँ फ्रेंच लैंग्वेज बोली लिखाई से कंजर्वेटिविज्म बा रक्षणशीलता बा रक्षणशीलवाद बोलिकी राजनैतिक विचारधारा जन्म यहाँ केमिति जन्म फरासी राष्ट्रीय जो व्यापक परिवर्तन है लिबर्टी इक्वालिटी फ्राटर्निटी कथा कहला विराट विप्लव है मानव संपर्क राष्ट्र चरित्र रूसो कहले जे मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर इज इन चेंज मनुष्य जन्म मुक्त किंतु जन्म पर बांधि दिया विभिन्न श्रृंखल ये जो उदारवाद जन्म है वैप्लविक विचारधारा जन्म है ता विरोध में जो रक्षणशीलता का प्रतीक रक्षणशीलता कौन ना रक्षणशीलता एक आदर्श जहाँ स्थितावस्था को बजाय रखा चेष्टा करे जहाँ अच्छे से यह परिवर्तन विरोधी विप्लव विरोधी कौन गोटे मेजर परिवर्तन हो चाहे ये कौन हुए ना क्षमतार आवश्यकता अच्छी अथॉरिटी एकछत्रवाद बा जो क्षमता तार आवश्यकता अच्छी सामाजिक हायरार्की जो पिरामिड भाया ऊपर तल भेदभाव तार आवश्यकता अच्छी ये कौन धर्म प्राकृतिक नियम परंपरा ट्रेडिशन
याको सब सम्मान देवा उचित तेणु रक्षणशीलता कहले जे परिवर्तन विरोधी बा जे परंपरा विश्वास करे कौन परिवर्तन को आह्वान करे ना परिवर्तन को भय करे ताकू रक्षणशीलता कह किंतु रक्षणशीलता प्रतिक्रियाशील आदर्श ये दुटा मध्य पार्थक्य अछि बहुत समय को गोटाए बोली विचार करा जाए एटा प्रकृत सत्य नुहे रक्षणशीलता अर्थ जहाँ अच्छी प्रतिक्रियाशील आदर्श अर्थ पुरातन जोटा थिला जोटा आउटडेटेड तार मूल्य नहीं अपरासित ताकू आम फेरी जमी तालिबान माने कहते नारी माने पढ़ा उचित ये मनु कहते महिला मानू वेद पढ़ार अधिकार दिया से फेरी से भाया अवस्था को आना हूँ रिएक्शनरी आइडियोलॉजी कहुए राजनीति वैज्ञानिक तत्व किंतु रक्षणशीलता हूँ ताठू टी अलग रक्षणशीलता हूँ जहाँ अच्छी से विराट परिवर्तन न हो परंपरा बजाय रू धर्म बजाय रू सोशल हायरार्की बजाय रू एवं ये फ्री मार्केट आइडियोलॉजी मुक्त बाजार व्यवस्था ये विश्वास करे एवं गोटे सीमित सरकार लिमिटेड गवर्नमेंट ए विश्वास करे रक्षणशील आदर्शर दी जन प्रमुख प्रवक्ता होती एडमंड बर्ग और माइकल ऑक्सन तेणु समुदाय संक्षिप्त कह गले रक्षणशीलता अर्थ होपर आम नेक्स्ट जीवा आउ एक गुरुत्वपूर्ण राजनीतिक आदर्श राजनीतिक दृष्टिभंगी पॉलिटिकल थ्योरी से नारीवाद फेमिनिज्म यहाँ बहुत गुरुत्वपूर्ण आलोचना करवा डिटेल तो फेमिनिज्म नारीवाद अर्थ बेसिकली कहले नारी मानकर स्वार्थ नारी मानकर अधिकार नारी मानकर समानता आदि को जो तत्व बा जो थ्योरी विचार करुची एवं एडवोकेसी बा वकिलाती करुची हवा उचित बोली कहूची ताकू कहूची फेमिनिज्म तो फेमिनिज्म जन्म होची नारीवादी आंदोलन बा फेमिनिस्ट मूवमेंट विशेष करके 19 शताब्दी 20 शताब्दी एवं 20 शताब्दी परवर्ती अवस्था नारी मुक्ति आंदोलन जो समग्र विश्व में व्यापक परिमाण है यूरोप आरंभ ही अमेरिका आरंभ होगी एशिया को आसला यूरोप को आसला एशिया और आफ्रिका अलग तृतीय विश्व राष्ट्र को गला एवं समग्र विश्वव्यापी नारी माने संगठित होकर आंदोलन कले मुक्ति अधिकार समानता एवं ता भीतर जो राजनैतिक तत्व जन्म ना आम फेमिनिज्म नारीवाद बोली कहूँ तो यार अर्थ है ये जो फेमिनिस्ट थ्योरी मौलिक लक्ष्य है जे पॉलिटिक्स प्रति एक नारीवादी दृष्टि से पचार जो गुरुत्वपूर्ण प्रश्न उत्थापन करुच्ची फेमिनिज्म जो व्हाई मेन आर ऑलवेज पावरफुल इन पॉलिटिक्स पॉलिटिकल पावर एंड पावर स्ट्रक्चर क्षमता ढांचा रे क्षमता संपर्क रे राजनैतिक क्षमता व्यवस्था रे राष्ट्र रे जेकोसी अनुष्ठान कहीं पुरुष माने शक्तिशाली कहीं नारी माने अवहेलित अच्छा कहीं नारी माने पछर अच्छा ये थ्योरी से क्वेश्चन टा उठाउछि एवं ये थ्योरी मध्य जो लिंगगत समानता बा जेंडर इक्वालिटी एवं याकू दाबी करुछि सब क्षेत्र में शिक्षा हो स्वास्थ्य हो राजनैतिक संपर्क हो पारिवारिक स्पेस प्राइवेट स्पेस हो पब्लिक स्पेस हो सब जगह नारी माने समान भाव में अधिकार पाइबा उचित स्थान पाइबा उचित कर्तृत्व जाहिर करबा उचित यही कथा फेमिनिज्म ता सहित जो अनुष्ठान गुड़िक नारी मानू अधिकार वंचित करुच्ची से सोशल अनुष्ठान हो बा सामाजिक अनुष्ठान हो बा राजनैतिक अनुष्ठान हो बा सांस्कृतिक अनुष्ठान हो से गुड़िक से प्रश्न करुच्ची तार गोटे क्रिटिके जोटा समालोचना डेवलप करुच्ची विकास करुच्ची सब क्षेत्र सामाजिक राजनैतिक अर्थनैतिक सांस्कृतिक धर्मगत ढांचा तो यहाँ फेमिनिज्म जब आम इतिहास को जीवा सामग्रिक फेमिनिज्म के आम 3टी वेव्स बोली कहूचे धारा बोली कहूचे फर्स्ट वेव जोटा 1820 दशक रु 1940 पर्यंत चलला सेकेंड वेव द्वितीय धारा जोटा सेटा तापर 1940 रु 80 90 दशक पर्यंत थर्ड वेव टा 90 दशक रु आज पर्यंत कुआउची तो फर्स्ट वेव रो प्रमुख लक्षण गुड़िका हला जे सेनिका हेल्स फॉल्स डिक्लेरेशन सेनिका फॉल्स गोटे स्थान ना ता जगह गोटे ऐतिहासिक घोषणानामा होता से जन्म नहीं प्रथम वेव फेमिनिज्म एवं सेतिर मुख्य लक्षण गुड़िका जे से समान संपत्तिगत अधिकार एवं सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव राइट जन्म करिवार अधिकार समान अधिकार एवं परवर्ती पर्यायर पॉलिटिकल राइट दाबी कर भोट अधिकार कथा दाबी कर प्रथम वेव शेष अवस्था मुख्य दाबी एवं ताकू भित्ति करके जो नारीवादी आंदोलन होता मेनली यूरोप रे अमेरिका रे जे राइट टू वोट ताकू प्रथम राष्ट्र समाज माने विरोध करथिले परवर्ती पर्यायर 1858 मसीह इंग्लैंड रे आसला एक्ट जो राजनैतिक अधिकार भोट द्वार अधिकार दिगला कि दिगला 30 वर्ष अधिक जो मैंने महिला होते जहाँ घर थी दिगला कि परवर्ती पर्यायर चेंज हो सब महिला मान दिगला अमेरिका आसला अलग राष्ट्र मान आसला
पाश्चात्य राष्ट्र माने उन्नत राष्ट्र माने मध्य नारी मानक राजनीतिक अधिकार बहुत पछरे तापर सेकंड वेव आसिला सेकंड वेव रे ए जो मुख्य ए माने नारीवादी माने लेखा माध्यम रे आंदोलन माध्यम रे नारीवादी को आगु बढ़े बेटी फ्रेडमैन जर्मन बियर काटेमले साइमन डी विवियर कारोल हानिस ए माने सब मुख्य भूमिका नेले एवं बेटी फ्रेडमैन जो कहले फेमिनिस्ट मिस्टिक बोलड प्रसिद्ध बही लिखले से सेकंड वेव आरंभ हला एवं साइमन डी विवियर जोटा सेकंड सेक्स प्रसिद्ध बही से नारी मान को सेकंड सेक्स बोली विचार कला द्वितीय लिंग एवं सेइतरे से गोटे समालोचना जो पैट्रियार्की बा पितृतंत्र व्यवस्था को तीव्र समालोचना करछन सेइतरे सेकंड वेव रो जन्म होइछ और सेकंड वेव शक्तिशाली एवं कारोल हानिस बोली जने प्रख्यात नारीवादी से कहले पर्सनल इज पॉलिटिकल व्यक्तिगत बोली किछ नै परिवार भितरे जो व्यक्तिगत संपर्क अछि सेटा एक क्षमता संपर्क जो संपर्क रे नारी माने पछर अछंती पराधीन होई अछंती सबजुगेटेड बा ऑपरेस्ड निर्यातित होई निष्पक्षित होई अछंती तो सेटा ଗୋଟେ पॉलिटिकल रिलेशन सेटा राजनैतिक रिलेशन कारण सेटा ଗୋଟେ क्षमता संपर्क अछि तो पर्सनल रिफ्लेक्ट्स द अनइक्वल पावर स्ट्रक्चर व्यक्तिगत संपर्क रे स्वामी हो स्त्री हो बा पुरुष स्त्री यांक भीतर जो संपर्क अछि संपर्क रे पुरुष अधिक क्षमता व्यवहार करछि नारी कम व्यवहार परिवार भितर निष्पत्ति नेबार क्षमता पुरुषर अछि नारी मानकर नै से एग्जांपल ले से बुझौ एवं ए जो सेकंड वेव रे राजनैतिक अधिकार सहित जेतु वोट द्वारा अधिकार नारी माने पाई गले अलग अधिकार गुड आसिया जेमे मनस्तात्विक अधिकार व्यक्तिगत अधिकार सेक्सुअल राइट्स यौनगत अधिकार ये सब अधिकार गुड को गुरुत्वपूर्ण हला सेकंड तापरे थर्ड वेव आरंभ हला 90 दशक रे नांसी फ्रेजर बोली जने प्रख्यात नारीवादी लेखक से लिखले जस्टिस इन ट्रप्स तार जस्टिस बाधा प्राप्त हो तने सेउटू थर्ड वेव आसला एथरे अलगा जो कारण गुडी को जो नारी माने असमानतार शिकार होउछंती बा प्राधान्यतार शिकार होउछंती शोषणर शिकार होउछंती सेडो क्लास श्रेणी रेस वर्ण सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन ई याकू असर्ट करके आ विरुद्ध जो लड़ाई हला संग्राम हला हम तो कहले जे एटा होची थर्ड वेव जो कहला असर्टिव फेमिनिज्म तार नारीवाद रे जो असर्ट को प्रतिष्ठा करे चाहूची ए तर यार अलग गुडी दिग लक्षण हला जे एटा सर्वव्यापी विश्वव्यापी हला एवं सांस्कृतिक क्षेत्र हला एवं नारी माने सब जगह रे स्थान पाइबा उचित इनक्लूसिव सिस्टम जोटा सार्विक ए कथरा थर्ड वेव आस तो येला फर्स्ट वेव सेकंड वेव थर्ड वेव आंदोलन जोटा नारीवाद तार विचार तो परवर्ती वर्तमान देखिया हम नारीवाद प्रकार गुडी विभिन्न प्रकार नारीवाद अछि मेनली आमे ताको सब जानि चंती बा आलोचना करूचंती से संपर्क रे एक स्पष्ट धारणा पई इथरे मु उपस्थापन करछि विभिन्न प्रकार नारीवाद तार मुख्य चरित्र तो लिबरल फेमिनिज्म उदारवादी नारीवाद मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म मार्क्सवादी नारीवाद सोशलिस्ट फेमिनिज्म समाजवादी नारीवाद रैडिकल फेमिनिज्म बा उग्र नारीवाद ई गुडी का हमें देखिया वर्तमान यार चरित्र गुडी को कोन लक्षण गुडी को कोन हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर परस्पर टब से माने किंती भिन्न तो मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट बोली कि जने प्रसिद्ध लेखिका सी गोटे प्रसिद्ध पुस्तक लिखली जोटा उदारवादी नारीवाद रो मूलद्वार पकाइले ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ नारी अधिकार ऊपर लिखले मुख्यतः से बेसी जोर देले एजुकेशनल राइट्स ऑफ वुमेन ताकर व्यक्तिगत जो अनुभूति से शोषण रे शिकार हेले अधिक शिक्षा अधिकार पाइले नै ई बइटा पढिले से पुस्तक रो जणा पड़िबो सितमे से कहले जे नारी मानकर मुक्ति शिक्षा बिना असंभव तो नारी माने सर्वप्रथम शिक्षा अधिकार पुरुष मान सहित समान भाव पाइबा उचित आपण जे भारतीय समाज को अनुधान करिवे देखिए सब बेले पुरुष एबे व्यापक परिवर्तन हैला कि आगु गोटे घरे डिसाइड जतले हुए जे की कोन पढिबो मुख्यतः पुओ मान को साइंस पढिया को दिया जाय भलो पढिया को दिया जाय भलो स्कूल कॉलेज रे पढिया को दिया जाय झियो मान को पछरे पढिया दिया जाय सेटा ठीक एग्जैक्टली ए अवस्था सेतबेले यूरोप रे मारी वोल्स्टोनक्राफ्ट का समय रे या थिला ता विरुद्ध रे से प्रतिवाद करथिले एवं प्रतिवाद र प्रतिफलन हला ताकर जो प्रसिद्ध होई विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन जोथरे नारीवाद प्रथम पर्याय रे आसिला नारी मानकर शिक्षागत अधिकार द्वितीय पर्याय रे जॉन स्टुअर्ट मिल एटा टेकअप कले और से कहले सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एवं पॉलिटिकल राइट्स नै कि उदारवादी नारीवाद व्यापक आंदोलन हला ए कथम पूर्व वर्ती अवस्था को जे नागरिक अधिकार नारी मान समान पाए उचित ता सहित राजनीतिक अधिकार मुख्यतः वोट द्वारा अधिकार पाए उचित एतरे ए आंदोलन सफल हला एवं 19 शताब्दी रो प्रारंभ रे प्राय यूरोपियन राष्ट्र मानकरे बा अमेरिका रे नारी मान को वोट द्वारा अधिकार मिलला परवर्ती पर्याय तापर हला मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म
मार्क्सवादी फेमिनिज्म आउ एक फेमिनिज्म रूपरेख एथरे कुआगला जे वुमेन मानकर जो ऑपरेशन नारी मानकर जो अत्याचार तर मूल कारण हला श्रेणी अत्याचार पुंजीवादी व्यवस्था रे श्रेणी जेमिति शोषण होउची नारी मान तार शिकार होजुंती एटा मेनली एंगल्स कर जो उक्ति मु कहितली फाइनल डिफीट ऑफ द फीमेल सेक्स जोटा प्रिमिटिव कम्युनिज्म पर आसिला सामंतवाद तापर पुंजीवाद एथरे नारी मानकर स्वाधीनता को छडे निया गला ताकर संपत्तिगत अधिकार को छडे निया गला सेउट ताकर परास्तला सेउट शोषण आरंभ तारते एमान कहउछन मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म कहउछि जे पर्यंत श्रेणी शोषणर अवसान घटने से पर्यंत नारी मानकर मुक्ति नाही एटा मुख्य तापर हला समाजवादी नारीवाद एथरे मान कहउछन्ती जे पुंजीवाद सहित जोटा जेंडर रेस एथनिसिटी एगुडी को मध्य नारी शोषणर कारण तेणु या विरुद्ध रे कलेक्टिव रेजिस्टेंस बा सामूहिक प्रतिवाद दरकार ई फैक्टर गुडी को ई कारण गुडी को विचार को नवा उचित चितळा नारीवादी आंदोलन गुडी को करिबा एंकर प्रमुख प्रवक्ता मान हेले बारबारा एथेनरिच सिल्विया वॉल्बाय डोना हारावे एमा गोल्डमैन सेलेमा जेम्स ए मानु सोशलिस्ट तापर असला रेडिकल फेमिनिज्म बा उग्र नारीवाद एमाने सेक्सुअल पॉलिटिक्स डिमांड करे एमान कहले पब्लिक डिस्कोर्स रे साधारण जो विचार रे ये जो नारी मानकर जो अवस्थिति बा स्थिति बा सेकंड क्लास स्थिति या विरुद्ध रे प्रतिवाद होवा दरकार एवं या विरुद्ध रे माने उग्र डाकरा जे दिले तब आगला रेडिकल फेमिनिज्म रेडिकलाइज कले माने फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स बा फेमिनिस्ट थ्योरी की एवं ए माने डिमांड कले दे जो सेक्सुअल सब्जुगेशन होउची पॉलिटिकल फील्ड रे पॉलिटिकल डोमेन राजनीतिक स्तर रे बा राजनीतिक परिसर रे परिसीमा रे यार व्यापक परिवर्तन होवा दरकार नारी मानकर समान इतरे मैरी डाली सुसान ग्रिफिन जूलिया पेनफोल एड्रियन रिच ए माने रेडिकल फेमिनिस्ट तापरे असला इकोलॉजिकल फेमिनिस्ट इतरे मेनली एलिस वॉकर वंदना शिवा आइवन गेवारा रोजमेरी राइटर सालिस मैकफागे एंडी स्मिथ कैरन वॉरेन ए माने हेले इकोलॉजिकल फेमिनिस्ट एंकर मुख्य लॉजिक बा जुक्ति हला जे मनुष्य एवं प्रकृति जेमिति सला नारी प्रकृति सहित जड़ित प्रकृतिर शोषण अर्थ नारीर शोषण नारी माने प्रकृतिर सुरक्षा दे परिवे कारण एमाने डायरेक्टली प्रकृति सहित कनेक्टेड प्राकृतिक भाव रे ऑर्गेनिकली कनेक्टेड एमाने प्रकृति तो रक्षा करता तेणु नारी मानकर शोषण करिवा जहा प्रकृतिर शोषण कर से प्रकृतिर शोषण करिवा जहा नारी मानकर शोषण करिवा से तेणु या विरुद्ध प्रतिवाद करिवा उचित ई शब्दटी जोडे इकोलॉजिकल फेमिनिज्म प्रथमे बहुत हला ला फेमिनिज्म होला मार्ट गोटे फ्रेंच दार्शनिक तांकर तार अर्थ हला ताकर जो कांसेप्ट फ्रैंकोइज डी यूबरे 1964 में सारे व्यवहार करे शब्द को तार्थ फेमिनिज्म और नारीवाद और मृत्यु तार्थ प्रकृति ध्वंस पाइबो यदि नारीवाद न रहइबो त माने ना कहली तापर शेष रहला ब्लैक फेमिनिज्म जोटा कृष्ण काय नारीवाद ए माने कहले जे नारीवादी आंदोलन जोटा पश्चिम यूरोप रे होउची एगुड केवल ब्लैक व्हाइट वुमेन को नै के होउची बा गोरा नारी मान को नै के होउची ए कला नारी मानकर से स्थान एवं जोटा रेसिस्ट एंटी रेसिस्ट मूवमेंट एंटी अपार्थाइड मूवमेंट होउची जोटा वर्ण वैषम्यवाद हम जानि जति बा कला गोरा भेदभाव सेथरे कला नारी मानकर स्थान नै तार थे मान कहले जे नारी मान को कलर बेसिस रे विभाजन करा जाय तारे जो ब्लैक वुमेन माने तार सब्जेक्ट बा तार शिकार होउची तेणु यार विरोध होगा उचित नारी मान को वर्ण हिसाब रे विभाजन करबा उचित नै ब्लैक नारी जो माने तांकर अधिकार को समस्त गुरुत्व देवा उचित बा ताकू संगरे नबा उचित तेणु ब्लैक फेमिनिज्म ता देखि दुची जे नारीवादी आंदोलन दुर्बलता जे नारीवादी आंदोलन नुए केवल मध्यवित्त शिक्षित धनी बा जो माने व्हाइट स्किन बा गोरा जो माने वर्ण कलर रे ताकू नै कि नारीवादी आंदोलन तेणु नारीवादी आंदोलन विचारधारा है तो पोस्ट मॉडर्निज्म फेमिनिज्म आउट अछि जोटा उत्तर आधुनिक नारीवाद एमाने कोन कहउचंती एमाने जहा जहा कोइनाती से नुवा कथा से माने कहले एवं से माने कहले जे आमे कोन करूछु ना आमे अलगा जो जो कारण गुडी को नारीवाद नारी मानकर शोषणर अत्याचार कारण हेची आमे सेही गुडी को ताकू बंद करी कि नुवा नुवा कथा कहउछु बा सेक्सुअल डिवीजन जोटा लिंगगत डिवीजन बा मनुष्य पुरुष भीतर प्रभेद अछि से जो बाइनरी पुरुष स्त्री स्त्री या करिवो पुरुष या करिवो ई बाइनरी टाकू बा विभाजन टाकू से चैलेंज करछंती से कहउछन मेडिकल साइंस जा कहउची सेटा सर्व बा सिद्धांत नुए बा शेष सत्य नुए तेणु यार परिवर्तन दरकार याकू विचार को नै कि जो नारीवादी आंदोलन हला ताकू हला पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म तेणु आज फेमिनिज्म सरला तेणु परवर्ती क्लास रे हमें नेक्स्ट चैप्टर को जिबा तो आज रो श्रेणी रो धन्यवाद।